आस्था, विश्वास और सटीक समाधान की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवदर्शन टीवी। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जेठ मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, जेठ की जो अमावस्या है इस बार बहुत सारे असमंजस की स्थिति लेकर आई है। ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कारण ये है कि इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है और यही वो दिन है जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। तो शनिदेव की जन्म तिथि भी जेठ मास की अमावस्या है। तो ये जो अमावस्या है उसको लेकर संशय ये है कि 16 को है या 17 को। सच्चाई क्या है, करना कब चाहिए, पुराण क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के नियम क्या कहते हैं, इसके अनुसार आपको ये जानकारी प्रदान की जाएगी इस वीडियो में। असल में अमावस्या कब है आपके सामने रखा जाएगा कि देखो पुराण क्या कह रहे हैं, पुराण में इसके विषय में क्या है, वृत्तांत ज्योतिष गणना है उसमें क्या नियम है किसी भी तिथि के निर्धारण के, वो सब आपको बताया जाएगा और उसके अनुसार फिर आपको बताया जाएगा कि असल में आपको अमावस्या करनी कब चाहिए। वट सावित्री व्रत है तो वो कब करना चाहिए, या शनिदेव की जो जयंती आप मना रहे हैं या शनि जन्म दिवस जो आप मना रहे हैं वो आपको कब मनाना चाहिए। इस विषय में आपको संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी प्रदान की जाएगी। इस अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पितरों का जो तर्पण है, दान पुण्य के जो कार्य हैं उसमें कैसे पितृ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जेठ की अमावस्या की महिमा बहुत अधिक है। इस दिन किया जाने वाला पितृकर्म आपके पितरों को तृप्त करता है, इसीलिए इस तिथि पर विशेष रूप से पितरों का तर्पण और उनके लिए पूजन और दान पुण्य का विधान बताया गया है। तो संपूर्ण शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि जानकारी आरंभ करें उससे पहले कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा जय शनिदेव। शनिदेव जो है कर्म फल दाता है, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल वो देते हैं। प्रिय श्रोताओं, जेठ मास की जो अमावस्या है इस पर शनिदेव का जन्म होता है, तो इसकी गणना कैसे होगी, क्या होगी, ये हम आपको बताएंगे। पहले हम जानते हैं कि अगर आप शनिदेव की उपासना करना चाहते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये अमावस्या किस प्रकार से आपके लिए सर्वोत्तम और सबसे उत्तम साधन है। क्यों? क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके जन्म से उत्तम अवसर कुछ नहीं हो सकता। तो इसको क्या करना चाहिए ये बताते हैं, फिर बताते हैं पितरों के निमित्त तर्पण कैसे करना है और फिर आपको संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी के अनुसार उसकी गणना समझाएंगे और फिर बताएंगे आपको कि क्या क्या चीजें आपको किस समय करनी है और कैसे करनी है। प्रिय श्रोताओं, शनिदेव का जो जन्मदिन है, अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको अवश्य इस दिन करने चाहिए शनिदेव के निमित्त। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव किसी सही स्थान पर नहीं है, आप चाहते हैं कि 7.5 के कुप्रभाव से बचे, ढैया के कुप्रभाव से बचे, शनिदेव को प्रसन्न रखें जिससे कि वो अपनी दृष्टि को शुभ रखें और आपके ऊपर सदा कृपा उनकी बनी रहे, तो इस अमावस्या के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप सूर्यदेव को जल दीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने के अतिरिक्त बाकी जो आप जल देते हैं, पीपल को जल दीजिएगा। आज के दिन पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। और शनि की पूजा की अगर हम बात करें तो शनिदेव को 2 प्रकार के कार्य हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहला, आप इस दिन व्रत कर सकते हैं शनिदेव का। शनिदेव का व्रत करने के लिए जब आप सो के उठेंगे, उठने के बाद जब आप पूजन करेंगे तो सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिएगा। व्रत का संकल्प कैसे करेंगे? सीधे हाथ में जल लीजिएगा। जल लेकर 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, जेठ मासे अमावस्याम, पुण्य तिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्तार्थाय, श्री शनि शुभ दृष्टि प्राप्तार्थाय, कुंडली अंतर्गत शनि दोष निवारणार्थाय, श्री शनिदेव प्रसन्नार्थाय, शनि जन्म दिवस उपलक्ष्य, शनि अमावस्या व्रत पूजनम संकल्पम शंकरेशा विष्णु। और वो संकल्प आप शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ये संकल्प आपने अवश्य करना है। व्रत करने का किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं ये भी हमने इसमें बोला, क्योंकि संकल्प के बिना कोई पूजा पाठ और व्रत जो है वो अधूरा होता है। अब आपने करना क्या है कि शनिदेव को इस दिन आप तेल अवश्य अर्पित कीजिएगा। आपको तेल से अवश्य नहलाना है। शनिदेव को तेल अवश्य अर्पित कीजिएगा। 1 कटोरी तेल आपने चढ़ाना है। अब कटोरी होनी चाहिए। देखिए, ये जो पात्र होगा ना, ये तांबे का ना हो, इसका ध्यान रखिएगा।
उत्तम रहेगा कि आप ये पात्र लीजिए स्टील का, क्योंकि स्टील जो है वो लोहे से बना होता है। स्टील और लोहा दोनों एक ही चीज है, इसीलिए हम पूजा में इसको प्रयोग नहीं करते। परंतु लोहा क्योंकि शनिदेव से संबंधित एक धातु है, इसीलिए शनिदेव की पूजा में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। आप स्टील की कटोरी लीजिएगा, उसमें तेल भरिएगा और उससे शनिदेव को नहलाइएगा। वो जो तेल वो शनिदेव को देव को अर्पित कीजिएगा। बात आती है कब कर सकते हैं। आप ये पूरा दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात्रि काल तक आप कर सकते हैं। शनिदेव की पूजा के लिए इसमें कोई दोष नहीं होता, कोई इसमें विघ्न बाधा नहीं होती, उत्तम ही उत्तम रहता है। एक तो ये कीजिएगा, जो सुबह आप स्नान करेंगे ना, उस दिन स्नान करते समय जो जल प्रयोग करेंगे उस जल में काले तिल अवश्य डालिएगा। पहले बाल्टी को धो लीजिएगा अच्छे से, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा। गंगा जल के बाद काले तिल डालिएगा और काले तिल युक्त जल से आप स्नान कीजिएगा। इस आने वाली अमावस्या की बात कर रहे हैं, जिस दिन शनिदेव का जन्म दिवस भी है। इसे शनिश्चरी अमावस्या, शनि अमावस्या भी कहते हैं। इसका कारण ये नहीं कि शनिवार को होती है, नहीं, इसका कारण है इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। तो आपने काले तिल युक्त जल से स्नान करना है, एक कर्म। शनिदेव को तेल अवश्य अर्पित करना है, दूसरा कर्म। और शनिदेव को दिया, तेल का दिया आपने जलाना है। 7 बार कम से कम उनकी आरती उतारनी है, 7 बार या 11 बार। और ये जो तेल का दिया है, बहुत सारे सवाल करते हैं लोग, पंडित जी गोल बाती वाला कि लंबी बाती वाला, कैसी बाती होनी चाहिए, कैसा दिया होना चाहिए। देखो जी, अगर सच्चाई जानना चाहते हैं ना, तो पुराणों में कहीं भी बाती के बारे में वर्णन आता ही नहीं है कि गोल बाती वाला कि लंबी बाती वाला। जैसी जिसकी श्रद्धा, जिससे जैसी बाती बन पड़े वैसा आप बना, पर श्रद्धा के साथ, भाव के साथ शनिदेव के सामने तेल का दिया अवश्य जलाना है। पीपल पर जल अवश्य अर्पित करना है, पीपल पर जल अवश्य अर्पित करना है। ये कर्म है जो आपको इस शनि जन्म दिवस पर शनिदेव के निमित्त आपको करने हैं। जब आप ये पूजन कर रहे होंगे ना, जब आप ये पूजन कर रहे होंगे तो शनिदेव से प्रार्थना कीजिएगा हाथ जोड़ के कि हे शनिदेव महाराज, आप सदा शुभ दृष्टि रखें, कभी भी आपकी कुदृष्टि हम पर ना पड़े और सदा आप हमसे प्रसन्न रहें। यदि कभी जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो हे शनिदेव महाराज, आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। शनि सहस्त्र नाम आपको अवश्य ही इस दिन सुनना चाहिए, बहुत ही उत्तम होता है, फल बहुत ही उत्तम है, उससे शनिदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ माध्यम है शनि सहस्त्र नाम, शनि स्तोत्रम, और ये 5 आपको हमारे इस चैनल पर अवश्य मिलेंगे, तो आप उनका श्रवण कीजिएगा। इस प्रकार से ये जो कर्म है ये आपने शनिदेव के निमित्त करने हैं, इससे लाभ होगा। आपकी कुंडली में यदि शनिदेव सही स्थान पर नहीं होंगे, आपको नुकसान पहुंचा रहे होंगे, तो वो प्रसन्न होंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अगर कुदृष्टि आप पर होने वाली होगी तो वो बदल जाएगी, क्योंकि शनिदेव की कृपा पाना आसान काम नहीं है। इसीलिए आपको इस दिन ये कर्म अवश्य करने चाहिए। अन्य तिथि पर शनिदेव प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन इस तिथि पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। एक सवाल और आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी शनिदेव के सामने नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उनकी, क्योंकि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ी उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो दृष्टि है उससे सदा आपको बचना चाहिए। तो क्या करें? बैठ के पूजन करें। कैसे चढ़ाएं? हम जो तेल चढ़ाएं, पानी चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, वो कैसे चढ़ाएं? प्रिय बंधुओं, शनिदेव की कुदृष्टि पड़ती है, जिस पर पड़ती है उसका बुरा ही बुरा होता है। लेकिन जब आप पूजन कर रहे होते हैं ना, किसी भी देवता का जब पूजन कर रहे होते हैं, उस समय वो कुदृष्टि आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। इसीलिए जब आप पूजन करें तो निसंकोच होकर आप उनके सामने जाइए। उनके सामने से ही जो पूजन की सामग्री है उसको अर्पित कीजिए और विधान से पूजन कीजिए। इतना वहमों में मत, इतना संशय पैदा ना कीजिए अपने अंदर। कुदृष्टि का अपना स्थान है, लेकिन जब आप पूजन कर रहे होते हैं किसी देवता का, तो कोई भी कुदृष्टि उस समय नहीं होती है। देव उस समय प्रसन्न अवस्था में ही होते हैं। ये कार्य है जो आपको शनिदेव के निमित्त करने हैं। अब बात आती है पितरों के कर्म की, कि पितरों के निमित्त कर्म जो है वो कैसे होंगे और पितरों को क्या अर्पित करना चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, पितरों के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म होता है अमावस्या के दिन, वो है गीता के अध्याय का श्रवण करना या पाठ करना और उसका संपूर्ण फल अपने पितरों को तर्पण द्वारा, जल द्वारा अर्पित करना। तो आप क्या कीजिएगा कि स्नान आदि करके सब चीजों से निवृत्त होके और फिर दक्षिण दिशा की ओर आसन लगाइए, मुख करिए और बैठ जाइए। दक्षिण की ओर मुख करके जो लोटा लेंगे आप, एक तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, तुलसी का पत्ता डालिएगा, काले तिल डालिएगा, थोड़ा दूध मिलाएं, थोड़ा कच्चा दूध डालिएगा और उसके बाद सफेद रंग का पुष्प हो तो पुष्प डाल लीजिएगा, हो तो डालिएगा।
ये सामग्री उस लोटे में डाल के सामने लोटा रखिएगा और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। आप पढ़ सकते हैं तो स्वयं पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आपकी सुविधा के लिए किसी चैनल पर प्रत्येक अमावस्या पर गीता का 7वां अध्याय जो है सुनाया जाता है। गीता का पूरा संपूर्ण 7वां अध्याय सुनिएगा। जब आप गीता का 7वां अध्याय सुन लेंगे, सुनने के बाद आग्रह कीजिएगा भगवान से कि हे प्रभु, आज ये जो मैंने गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, अमुक पितृ को समर्पित करता हूँ। ये सारा पुण्य उन्हें प्राप्त हो। और उसके बाद उस जल से पितरों का तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के लिए अपने सामने एक पात्र रखिएगा और जो सीधे हाथ में आपका पितृ स्थान होता है ना, पितृ रोग जो होता है, वो क्या होता है तर्पण के लिए कि आपका सीधे हाथ का अंगूठा और उंगली, उसके बीच से जल को गिराते हुए आपने तर्पण करना होता है। वहां से आप तर्पण कीजिएगा पितरों को स्मरण करते हुए और पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये जो पुण्य गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने का मुझे प्राप्त हुआ है, इसे आप ग्रहण करें, ये जल आप ग्रहण करें और इससे आप इस प्रकार से आप तर्पण कीजिएगा। और ये जो जल है इसको आप पीपल पर अर्पित कर दीजिएगा। तर्पण आप सीधा पीपल की जड़ में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं, दोनों ही विधि उत्तम है। जल आपने पीपल के वृक्ष की जड़ों में ही डालना है। किसी के यहाँ यदि मान लीजिए पीपल नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी हमारे यहाँ पीपल नहीं है, तो आप किसी अन्य दैवीय वृक्ष में डाल सकते हैं। बरगद में डाल दीजिएगा, आम हो आम में डालिएगा, बेलपत्र हो बेलपत्र में डाल दीजिएगा, और ये भी ना हो तो जो भी पौधा आपके पास हो ना उसकी जड़ों में डाल दीजिएगा। बस वो पैरों में ना आए जल, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपने एक कर्म तो ये करना है पितरों के निमित्त। इसकी बड़ी महिमा है। ये जो तर्पण करते हैं और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके जो पुण्य आप अर्पित करते हैं ना पितरों को, इससे पितृ को बहुत अधिक संतुष्ट और बहुत अधिक तृप्त प्राप्त होती है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए आपको ये कर्म अवश्य करना चाहिए। दूसरा कर्म ये करेंगे कि आप संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाइए, उन्हें भोजन कराइए और दान दक्षिणा देकर विदा कीजिए। अन्यथा आप कुछ खाद्य सामग्री ले लीजिए, खाने पीने की सामग्री ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और वो संकल्प करके किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे दीजिए। मंदिर में दान दे, अन्यथा आप दूध का पैकेट ले लीजिए, फल ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के और वो किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान दे दीजिए। जब आप दान देंगे तो संकल्प अवश्य कीजिएगा कि आप ये सामग्री अपने पितरों के निमित्त दान कर रहे हैं, जिससे कि उसका पुण्य फल जो है वो आपके पितरों को लगे। ये कर्म है जो आपने पितरों के निमित्त करने हैं। इसमें एक छोटा सा सवाल आज के जनरेशन के बीच में आ जाता है, पंडित जी ये अमावस्या को ही क्यों करते हैं? क्योंकि प्रिय भक्तों, अमावस्या जो है ना पितरों को समर्पित एकमात्र तिथि है। इसी दिन पितरों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस तिथि के देवता या ये तिथि पर जिनका पूजन होना चाहिए वो पितृ ही होते हैं। बात आती है कि ये अमावस्या तिथि को ही इसके लिए क्यों चुना गया? इसका कारण है। इसका कारण ये है कि हमें शास्त्र बताते हैं कि जो पितृ लोक है ना, वहां की एक रात्रि हमारे 15 दिन के बराबर होती है और वहां का एक दिन हमारे 15 दिन के बराबर होता है। समझ रहे हैं आप? 15 अर्थात जो हमारा एक महीना होता है पूरा, उसमें उनका एक दिन और एक रात होती है। तो जो अमावस्या तिथि है ना, इस दिन पितरों की सुबह होती है। इस दिन हमारे पितृ हैं वो सो के उठते हैं। तो इसलिए ये विधान बनाया गया है कि यदि आप उसी दिन जिस दिन पितृ सो के उठ रहे हैं अर्थात उनकी सुबह हो रही है, तो सुबह होते ही उनको तृप्ति मिल जाए, आप उन्हें स्मरण करें, याद करें, उनको याद करके प्रणाम करें, उनको फिर आप उनको भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि से तृप्त करें, जल आदि से तृप्त करें, पुण्य उन्हें प्राप्त हो, इसी से तो उनकी तृप्ति होती है। तो आप इसको इस प्रकार से सोचिए कि आप सोकर उठे हैं और आप सुबह में मंगल ही मंगल हो रहा है, सारी तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं, प्रसन्न ही प्रसन्न हैं आप। जब आप इतने प्रसन्न होंगे तो अपने पारिवारिक जनों को क्या देंगे? खुशियां ही तो देंगे। जो आशीर्वाद देने वाले हैं वो खुशियों का आशीर्वाद देंगे। इसीलिए अमावस्या तिथि क्योंकि पितृ की सुबह होती है, आप पितरों को जितना प्रसन्न कर लेंगे ना, पूरे महीने आप प्रसन्न ही प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि पितृ की कृपा से ही आपके जीवन में और शुभ दोनों कर्म होते हैं। अगर पितृ आपके खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आपका आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे, मानसिक हालात खराब हो जाएंगे, आपके परिवार में गृह कलेश बहुत बढ़ जाएगा, पति पत्नी में झगड़े बढ़ जाएंगे, वंश वृद्धि तक रुक जाती है।
पितरों को जितना आप प्रसन्न रखेंगे आपके जीवन में मंगल ही मंगल है। इस प्रकार से आपने पितृ जो है ना पूजन करना है अमावस्या के दिन, और प्रत्येक अमावस्या पर ये नियम बना लीजिएगा। अगर आपने इस कर्म को कर लिया, देखिए अमावस्या वो तिथि है, मैं पुनः दोहराऊंगी, अमावस्या वो तिथि है जिसे यदि आपने संभाल लिया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है। कभी संकट नहीं आएंगे, कभी आपको कठिनाई नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। अमावस्या को आप संभाल लीजिए, इस पर सत्कर्म कर लीजिए। इस प्रकार से आपने पितृ पूजन करनी है। शनिदेव की पूजा बता दी। अब और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। ये जो अमावस्या तिथि होती है ना, इस पर कुछ कार्य आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए। कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? सबसे प्रमुख कार्य है कि किसी भी पेड़ पौधे से पत्ती, डंडी, टहनी आदि कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात किसी वृक्ष से, किसी पौधे से कुछ भी अलग नहीं करना चाहिए। अगर गलती से ऐसा करते हैं तो ये घोर पाप है। इस प्रकार से समझिए कि यदि आपने गलती से किसी पौधे को इस प्रकार से हानि पहुंचाई तो आपको बहुत बड़ा पाप लगता है, कठोर पाप लगता है, बहुत कठोर पाप के भागीदार बनते हैं। तो ये कर्म भूल से भी नहीं करना, किसी को भी छूना नहीं, पेड़ पौधे को उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। एक बात। दूसरा, आपने इस दिन किसी का अन्न नहीं खाना है, किसी का अन्न नहीं खाना है, ध्यान रखिएगा। भंडारे जो अगर हो रहे होते हैं ना, भंडारा भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी का अन्न खाएंगे तो आपका पूरे 1 महीने का जो पुण्य कर्म है वो उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसका आपने अन्न खाया है। इसीलिए तो इस दिन ब्राह्मण भोजन कहा जाता है, क्योंकि जब ब्राह्मण आपके घर आएंगे, भोजन करेंगे, तो उनका 1 महीने का जो पुण्य है वो आपको प्राप्त होगा, आपके पितरों को प्राप्त होगा। किस लिए कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मण भोजन कराइए, ब्राह्मणों को बुलाइए, दान दक्षिणा दीजिए, अन्न का दान दीजिए। ब्राह्मण को अन्न जितना खिलाएंगे उतना कल्याण है, क्योंकि ये माना जाता है कि ब्राह्मण ही है जो सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है। और जब आप अमावस्या को उन्हें अन्न दान करते हैं, खिलाते हैं, तो उनका जो पुण्य है ना, वो पूरे 1 महीने का आप प्राप्त कर लेते हैं। ये शास्त्रीय विधान है। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई मनगढ़ंत बात बोल रही हूँ, ये शास्त्रीय विधान है, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र हमें ये बताते हैं। इसीलिए भूल के भी आपको दूसरे का अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर भी जाओ और वहां से प्रसाद भी मिले ना, तो उस प्रसाद के बदले में भी कुछ न कुछ वहां पर अर्पित करके आओ, दक्षिणा। अन्न का दाना भी प्रसाद के रूप में भी नहीं लेना है। हाँ, कुछ स्थान है जहां पर आप अगर खाते हैं तो वहां पर दोष नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वहां वो स्थान है, आप अपने ससुराल में जाएं, खाएं, माता पिता के घर पे खाएं, आप बड़े भाई आदि के घर पे खा सकते हैं। ये वो स्थान है जहां पर खाने का दोष नहीं है। परंतु अन्य किसी के यहाँ खाते हैं तो वो दोष उत्पन्न करता है, अर्थात आपके पुण्यों की हानि करता है। ये कर्म आपको नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अमावस्या कब मनाई जानी चाहिए, उत्तम क्या रहेगा, शास्त्रों की गणना क्या है, वट सावित्री व्रत कब करना है, या शनिदेव का जो पूजन है या शनिदेव की जो जयंती है, जन्म दिवस है, वो कब मनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पंचांग क्या कह रहे हैं। देखिए, पंचांग कहते हैं, मेरे सामने राजधानी पंचांग है, इसके अतिरिक्त निर्णय सागर भी है मेरे सामने, देवी दयालु भी है मेरे सामने। तो जो अमावस्या तिथि की शुरुआत है, अमावस्या तिथि जो है, पंचांगों ने अलग अलग समय पर बताई है। 16 तारीख को सुबह 5:11 पर अमावस्या आरंभ हो रही है, 16 को, और 17 को ये समाप्त हो रही है रात्रि को 1:30 पर। यही जानकारी है, इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी समय यही आ रहा होगा। अब जो अमावस्या तिथि की गणना है ना, वो इस प्रकार से आती है कि जिस दिन अमावस्या तिथि के मुख से हो, उदया तिथि मान आपने हमेशा सुना होगा, उदया तिथि मान को ध्यान में रख के ही अमावस्या निर्धारित होती है। शनिश्चरी अमावस्या, शनि अमावस्या भी कहते हैं। उदया तिथि मान के कब है अमावस्या? 16 तारीख को सूर्य के मुख से अमावस्या है। दूसरी बात आती है, शनिदेव का जन्म किस दिन मनाया जाए। शनिदेव का जन्म जो है ना, वो अमावस्या तिथि, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की रात्रि को हुआ था। इसीलिए जो भी भक्तगण शनिदेव का जन्म रात्रि को शनि पूजन करना चाहते हैं, करते हैं, वो सभी इस कर्म को 16 को करेंगे, क्योंकि 16 के रात्रि को ही अमावस्या है, 17 को नहीं है। तो पितृकर्म, दान आदि जो भी कर्म है वो आप 16 को
ही करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। अब बात आती है वट सावित्री व्रत कब करना चाहिए। देखिए, वट सावित्री व्रत जो है दोपहर को किया जाता है पूजन, और कुछ जो है वो कहते हैं जी सुबह सुबह पूजन किया जाता है। वट सावित्री व्रत जो है ना वो 16 तारीख को कीजिएगा। वट सावित्री व्रत का पूजन सुबह के समय होता है, सूर्योदय के बाद ही होता है और सूर्योदय के साथ ही होता है। तो आपके यहाँ यदि सुबह सुबह की प्रथा है पूजन की तो 16 को कीजिएगा, और दोपहर की अगर प्रथा है आपके यहाँ वट सावित्री पूजन की तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें।